हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एस सी वर्मा, चैप्टर नंबर 17, ऑब्जेक्टिव 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। देखो यार, जब जब ये क्वेश्चन आए ना कि लाइट को ट्रांसवर्स वेव डिसाइड करने के लिए क्या क्या लफड़ा है, तो हमेशा लाइट और साउंड को कंपेयर किया करो। दोनों वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, और जो साउंड है वो कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, अब सोचो, क्या साउंड रिफ्लेक्ट करती है? हाँ बिल्कुल करती है। इको, जाओ पहाड़ में और चिल्लाओ, वादियों से वापस आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है ना, तो साउंड भी रिफ्लेक्शन शो करती है। तो कोई ऐसी चीज़ जो रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या वो जरूरी है वो ट्रांसवर्स वेव हो? नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इंटरफेरेंस, साउंड भी इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। ठीक है ना, अपन YDAC को अपन उससे भी परफॉर्म कर सकते हैं, साउंड वेव के सोर्स से। अरे चलो इसको छोड़ो, YDAC को छोड़ो, यहाँ पर दो ठोक अपन साउंड वेव में ये वाला पढ़े हैं। ये क्या है? ट्यूनिंग फोर्क है ना। यहाँ पर अपन अलग अलग जगह जाएंगे, यहाँ अलग अलग जगह आवाज़ जाएगी, है ना। तो यहाँ अपने को देखने को मिलता है इंटरफेरेंस, कहीं पर आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, कहीं पर आवाज़ कम सुनाई देती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं पहले साउंड वेव वाले चैप्टर में। तो साउंड वेव भी इंटरफेरेंस शो करती है। साउंड वेव कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वेव इंटरफेरेंस शो कर रही हो तो वो ट्रांसवर्स वेव हो। ठीक है, तो बी भी गलत हो गया। पूछा क्या है भाई इसमें, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की जो कि ये शो करती है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, चलो डिफ्रैक्शन की बात करते हो तो डिफ्रैक्शन भी होता है भाई साउंड में। ये दीवार खड़ी है ना, यहाँ पर एक साउंड का सोर्स है, साउंड ऐसी जा रही है, हल्की सी साउंड बैंड होती है। ठीक है ना, ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ यार, देखो डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस ये जान लो कि साउंड भी जो है बेंड होती है, लाइट भी बेंड होती है। ठीक है ना, उसी फेनोमेना को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि साउंड डिफ्रैक्ट होती है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। पोलराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन जब पढ़ाया जाता है तभी पढ़ाया जाता है कि पोलराइजेशन इज ओनली पॉसिबल विद ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो अब मैं पोलराइजेशन पढ़ाने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लेकिन पोलराइजेशन इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हल्का फुल्का बता देता हूँ। मान लो ये एक गैप है ना, और या थोड़ा 3D डायग्राम बनाते हैं। इसी टाइप का कुछ एक्सप्लेनेशन एस सी वर्मा में दिया हुआ है ना। और मान लेते हैं कि एक मिनट, हाँ ये ब्लैक मतलब वो वाला रीजन है जहाँ पर ऑब्स्टेकल है। ठीक है, और वाइट मतलब वो वाला रीजन यहाँ पर कुछ नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है। ठीक है, तो सोचो कोई चीज़ ट्रांसवर्स वेव है अगर, तो वो कैसे ऑसिलेट करते हैं उसके पार्टिकल्स? ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो सोचो अगर वो ऐसे जा रही है जहाँ पर वाइट वाला एरिया है, जहाँ का कुछ नहीं है, तो वो ऑसिलेशन को कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा, तो बाकायदा आगे बढ़ जाएगी वेव। लेकिन सोचो अगर लाइट कोई वेव है जो कि ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो वो अब क्या इस वाले पार्टिकल को ध्यान से देखो भाई, ये वाला पार्टिकल क्या ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है? नहीं कर सकता। यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है ना, तो पोलराइजेशन, अब ये जो खिड़की है, मतलब ये जो भी जेल टाइप का जो दिख रहा है, जेल के दरवाजे जैसा, इसमें तभी लाइट कभी वेव पास कर पाएगी जब वेव ऐसी ऐसी हो। ठीक है ना, यानी कि वेव के जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है वो उस गैप के अलॉन्ग हो, इस लाइनों के, ब्लैक और वाइट लाइंस के अलॉन्ग हो, तभी वेव पास होती है। जबकि अगर मैं उसको इस एक्सिस में रखूँगा, तो जैसे मान लो ये बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, जैसे ये वाला बनाया था मैं, ये वाला बनाया था, तो ये पास नहीं कर पाता है ना। तो इसी टाइप का कुछ एक्सप्लेनेशन है पोलराइजेशन का, मैं शॉर्ट में हड़बड़ी में बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ले दे के समझना ये है कि पोलराइजेशन जो है वो प्रूफ करता है कि लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो बस अब बाकी पोलराइजेशन आप लोग चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो, है ना। तो